हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार क्लास में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं भारतीय कृषि से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जो आपके पेपर में आ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, क्योंकि मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं 25 अप्रैल का दिन। क्योंकि 25 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए बनाना इतनी मेहनत करनी है कि 25 अप्रैल के दिन आप लोग जब पेपर में बैठो ना, तो पेपर का होश खराब होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नहीं, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करोगे तो आप लोगों का 25 अप्रैल का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, ये 100 नंबर वाली क्लास है और 100 नंबर वाली क्लास का आज है डे 4 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 शाम को आएगा, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पार्ट वाइज क्लास डाल रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को भारी भी ना पड़े और आप लोगों का सारा डाउट और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। और जीत का विजय रथ तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये हमारा जीत बैच चल रहा है। और जीत बैच में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और क्लास के साथ साथ और भी सब कुछ चाहिए, तो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारतीय कृषि, और भारतीय कृषि से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप लोग सिर्फ इतना कर लेना, अगर पेपर में ना आए ना तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके साथ है हमारे कमेंट बॉक्स में जितना मन करे उतना गाली देकर जाना। लेकिन उससे पहले एक बार अपने भाई पर विश्वास करके देख लो, आप लोग पढ़ लो, यहाँ से आप लोगों का पूरा पेपर बना दूंगा यहीं से। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस क्लास का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देंगे बड़े आराम से। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी। जो भारत में प्रथम कृषि गणना हुई थी, कब आयोजित की गई थी, तो 1970 से 1971 के बीच में आयोजित की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना था। मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना था। 4% वृद्धि दर प्राप्त करना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1998 में शुरू की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था। मतलब कौन सी समिति थी जिसके सिफारिश पर किसान क्रेडिट योजना तैयार की गई थी, तो आरबी गुप्ता समिति के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। जो प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा की शुरुआत कब की गई थी, 2016 में की गई थी। किसके कार्यकाल में की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्यकाल में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। जो किसान के कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, तो 1551 है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलाग हैं। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। कौन से फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं पर पड़ा था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन जाएगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का 12 नंबर का क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर हरित क्रांति किससे संबंधित है, खेती से संबंधित है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, क्योंकि आलू होता है गोल गोल, तो आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि आलू से संबंधित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा कुक्कुट पालन से संबंधित है। अंडा और कुक्कुट पालन से संबंधित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है।
इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास करना, ये इससे संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो गुलाबी क्रांति हुई थी उसका जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो धान है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिसको चावल भी कहते हैं। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें से कौन सी है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है रबी की फसल कौन सी है। तो गेहूं है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी किस प्रकार की फसलें में आती है? किस प्रकार की फसलें में आती है? तो जायद फसलें में आती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक मात्रा में होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश को पूछा है, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, क्योंकि जूट गोल्डन कलर का होता है, इसलिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? जो सफेद सोना है वो किस फसल को कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है, क्योंकि कपास सफेद होता है, तो इसलिए सफेद सोना कहा जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किस फसल को कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो पंजाब प्रथम है, क्योंकि पंजाब में गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और पंजाब में बहुत ज्यादा खेती होती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन की विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? कौन सी शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन को रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सेरीकल्चर में रखा जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि पानी में पौधे उगाने को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि पानी में पौधे उगाने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन सही हो जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कटक ओडिशा में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में क्या होता है? सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भारतीय दलहन की? तो कानपुर में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब जितने भी अनुसंधान संस्थान है यहाँ से बहुत ही तगड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इस पर जोर करना जरूर। तो जोधपुर में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, गन्ने में रेड राट मतलब लाल सड़न का रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? रेड राट का लक्षण क्या है गन्ने में? तो तना लाल हो जाना है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि लाल सड़न किससे है? तना लाल हो जाता है। इसमें लाल से लाल हो जाता है, तना लाल हो जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में जो खेरा रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। वहीं पर टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मूंगफली से संबंधित है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों में श्वेत कली रोग किसकी कमी से होता है? श्वेत कली रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? तो करनाल बंट गेहूं फसल का रोग है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? अफीम की फैक्ट्री किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग उत्पादन है? मतलब काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग उत्पादन है? तो टैग उत्पादन किसका है? उत्तर प्रदेश का। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में मतलब प्रचलित है? तो मेघालय में प्रचलित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? तो नीम को कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किस फसल को कहा जाता है? गरीबों का सेब किस फसल को कहा जाता है? तो गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। तो वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि प्याज में तीखी गंध किसके कारण होता है? प्याज और लहसुन में तीखी गंध किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम उपयोग किया जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, कॉफी में मूल स्थान कौन सा देश माना जाता है? कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश माना जाता है? तो इथियोपिया माना जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, लामरा रोजो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो गेहूं की है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, पूसा 1121 में किस एक प्रसिद्ध किस्म की मतलब कि कौन सी किस्म है? तो बासमती चावल की है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई कहां होती है? तो तमिलनाडु में होती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी मांस किसे कहा जाता है? मांसाहारी मांस किसे कहा जाता है? तो सोयाबीन को कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन कर सकता है? कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? भारत में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? तो 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अफीम के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? अफीम के पौधे के किस भाग से अफीम पाया जाता है? तो अधपक्के फल से अफीम निकाला जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेरिंग की प्रक्रिया किस फसल की जाती है?
कोयरिंग की प्रक्रिया किस फसल की जाती है? तंबाकू की जाती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है को जो क्या क्रिएट करता है? डोपामीन क्रिएट करता है। कहाँ क्रिएट करता है? मस्तिष्क में क्रिएट करता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल गेहूं नहीं है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल एवं सब्जियां का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबास्टा रोबस्टा किसके किस्में है? अमेरिका अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में है? तो किसकी किस्में है? कॉफी की किस्में। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे, मैंने आप लोगों को 70 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और यहीं से भारतीय कृषि से अगर कोई क्वेश्चन बना ना तो यहीं से पूछा जाएगा। आप लोग इतना पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना, आप लोग 2x पर ही देख लेना। लेकिन आप लोगों को पेपर से देने से पहले एक दिन पहले जरूर देख लेना है। मैं क्लासेज की ड्यूरेशन बहुत कम रखता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत काफी कंटेंट मिल जाए कम समय में। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बीच में कट लगाया है वीडियो में, जिसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहता हूं। लेकिन हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और नई क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नई क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वाणिज्य एवं व्यापार, क्योंकि वाणिज्य एवं व्यापार से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। पार्ट 2 के लिए आप लोग रेडी रहिएगा।